Good morning, students. Welcome back. Hope you all are safe and healthy. Now, we have already started with chapter number 6, Brown Wolf, and today we'll be doing the concluding part of the chapter. We'll start from paragraph number 34, page number 56. But you are not going to take him away with you, Maeve asked tremulously. मिलर के कहने पर जब उस कुत्ते ने उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू किया जैसा उसे कमांड दिया जा रहा था, तो मेज ने मिलर से पूछा, तुम इस कुत्ते को अपने साथ लेकर तो नहीं जा रहे? नो ही वोंट, वॉल्ट अनाउंस्ड इन अ डिटरमिन्ड वॉइस. परहैप्स यू वांट टू सेल हिम, वी कैन बाय हिम. अंडरलाइन अनाउंस्ड, पुकार देना या कह देना, एंड अंडरलाइन डिटरमिन्ड, निश्चित. वॉल्ट ने निश्चित आवाज में ये कहा कि हो सकता है ये उस कुत्ते को लेकर तो नहीं जाए, पर हो सकता है ये उस कुत्ते को बेचना चाहे और हम इस कुत्ते को खरीदने को तैयार हैं. Skip Miller shook his head and said, I reckon there's nothing in sight to prevent me taking the dog right here and now. I aren't selling all. Underline reckon. Reckon मतलब सोचना. मिलर ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है. मैं इस कुत्ते को यहाँ से लेके जा रहा हूँ और इतना याद रख लो, मैं इसे बेचने वाला नहीं हूँ. What about the dog? Mage cried. Have we considered the dog? Underline considered. सोचो. इस कुत्ते के बारे में तो सोचो. क्या तुमने कभी सोचा भी है? Skip Miller looked puzzled. Underline puzzled. आश्चर्य में. उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ. वो सोचने लगा. Maybe the dog has some choice in the matter. Mage went on. Maybe he has his likes and desires. It has never entered your mind that possibly he would like to stay here and not go back. मेज ने फिर आगे कहा कि क्या इस कुत्ते की कोई चॉइस नहीं है? क्या इसकी कोई इच्छाएं नहीं है? तुमने तो कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये कुत्ता क्या चाहता है, कहाँ रहना पसंद करे. This was a new way of looking at it, and Miller was clearly debating about it in his mind. ये उस बात का एक अलग ही मुद्दा, और जो मिलर था वो अपने दिमाग में इस बात का या इस सवाल का जवाब तलाश रहा. Mage realized he was unsure and used the opportunity to persuade him that the dog had a choice. If you really love him, what would make him happy would make you happy too, she urged. Underline realized, जान लेना, opportunity, समय, persuade, आगे बढ़ना, and urged, कहना. मेज को लगने लगा कि उसके सवाल का सही जवाब मिलर को पता नहीं है, तो उसने इस समय का फ़ायदा उठाया और फिर उसने कहा कि इस कुत्ते की कोई चॉइस भी होगी. फिर उसने आगे बढ़ते हुए मिलर से ये कहा कि मुझे लगता है कि तुम अगर इस कुत्ते को पसंद करते होगे तो तुम इस कुत्ते को खुश रखना चाहोगे और उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी होगी. Miller thought for a while and said slowly. कुछ देर रुकने के बाद में मिलर ने धीरे से कहा, Your remarks, ma'am, have some weight in them. आपके शब्दों में कुछ बात तो है. We'll let him choose. हम इसे चूज करने देंगे. Whatever he says goes. जो इसका निर्णय होगा हम दोनों ही वो मान लेंगे. You people stay right here. I'll say goodbye and walk off. If he wants to stay, he can stay. If he wants to come with me, let him come. I won't call him to come and don't you call him to come back. आप लोग यहीं ठहरना, मैं गुड बाय बोलकर यहाँ से आगे जाऊँगा. यदि कुत्ता यहाँ रुकना चाहेगा तो वो रुक सकता है, और यदि वो मेरे साथ आना चाहेगा तो आप रोकने की कोशिश नहीं करोगे. फाइन, विल प्ले फेयर, मेज ने कहा. मेज बोलती है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे. वेल देन, I might as well be getting along. Skip Miller said,
इन द ऑर्डिनरी टोन्स ऑफ वन डिपार्ट। एक व्यक्ति जाते वक्त जिस तरह से बोलता है, स्किप मिलर ने उसी अंदाज में कहा कि ठीक है, मैं अब जाना चाहूँगा। At this change in his voice, Wolf lifted his head quickly and still more quickly got to his feet when the man and women shook hands. मिलर की इस आवाज पर वुल्फ ने अपने कान खड़े कर दिए और जब उसने देखा कि मिलर और मेज दोनों ही हाथ मिला रहे हैं तो वो आगे बढ़ा। He sprang up on his hind legs, resting his forepaws on her hip and at the same time licking Skip Miller's hand. उसने एक तरफ तो मेज का सहारा लिया और दूसरी तरफ स्किफ के हाथ को वो चाट रहा। When the latter shook hands with Walt, Wolf repeated his act, resting his weight on Walt and licking both men's hands. जब दोनों आदमियों ने हाथ मिलाया तो कुत्ते ने एक का सहारा लिया और दोनों के ही हाथ उसने चाटने शुरू कर दिए। It aren't going to be easy, I can tell you that, were the Klondike's last words as he turned and went slowly up the trail. ये आसान नहीं होगा, क्लॉन्डिकर ने इतना कहा और उसने आगे रास्ते में बढ़ना शुरू किया। For some time, Wolf watched him go. कुछ देर तक वुल्फ उसे जाता देख रहा था। Then, with a quick low whine, he sprang after him, overtook him, caught his hand between his teeth, and strove gently to make him pause. Underline strove, झटका दे या एक्ट कर। कुछ समय तक तो वुल्फ उसे जाता देख रहा था और फिर जल्दी ही उसने एक हल्की आवाज निकालते हुए एक छलांग ली, उसके हाथ को अपने दांत से पकड़ा और उसे रुकने का एक हल्का इशारा दिया। Failing in this, Wolf raced back to where Walt Irwin sat, catching his coat sleeve in his teeth and trying vainly to drag him after the retreating man. जब वो मिलर को रोक नहीं पाता है तो कुत्ता भागकर उस जगह जाता है जहां पर वॉल्ट बैठा था और उसने कोशिश की कि वॉल्ट उस जाते हुए आदमी को रोके। He then turned his attention to Mitch. फिर उसने ऐसी ही हरकत मेज के साथ में की। He snuggled his head in her lap, nudging her arm with his nose, an old trick of his when begging her favor. Underline snuggled. Snuggled मतलब उसने उसकी गोदी में अपना पैर रखा, उसने गोदी में अपना सिर रखा और फिर अपनी नाक से उसकी कोहनी को हिलाया। ऐसी हरकत जब उसे कोई चीज चाहिए होती थी तो वो करता था। This too, he soon abandoned when they did not move. जब उन्होंने दोनों ने ही कोई हरकत नहीं की तो उसने ये हरकत भी छोड़ दी। अंडरलाइन abandoned, छोड़ना। Wolf waited for a long minute silently and quietly. Wolf एक मिनट के लिए शांति से रुका। Then he was on his feet. He had made up his mind. His eyes were fixed up the trail. फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने दिमाग में निर्णय कर लिया था और वो सामने के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। He broke into a trot which turned into a run. Not once did he turn his head. He cut sharply across the curve of the trail and was gone. वो पहले धीरे चला और धीरे धीरे चलना दौड़ने में बदल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो आगे झाड़ी थी वो उस झाड़ी में आगे गायब, जो रास्ता था उस रास्ते में आगे गायब हो गया। Now what happened? उन दोनों पुराने मालिकों ने जब कोई हरकत नहीं की तो वुल्फ ने रिएक्ट किया और वो अपने मालिक के पास में चला गया। With this, we come to end of the chapter number 6. Soon we'll meet with next videos. Bye bye. Stay safe.